और दोस्तों पाठ 15 जो कि कक्षा 2 का आखिरी पाठ है। आज पढ़ते हैं पाठ 15। इक्के दुक्के। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसीलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उसको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब बिल्कुल शांत था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। देखो, फिर उसने ये देखा मेहंदी के पत्ते, पौधों को देखा। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर, चुल्लू मतलब हाथ को जोड़कर, ये देखो, ये इसे चुल्लू कहते हैं, हाथ को जोड़कर। चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी में ऊपर डाला। उसने कई बार उसमें झाड़ी में पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय, मरियल मतलब बहुत कमज़ोर सी, पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। इक्की ने क्या करा, देखो, घास फूस जमा करी और उसे खिला दी गाय को। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोली। पहले खिलाई और ये जो गले में रस्सी बंधी हुई है ना, ये भी इसने खोल दी। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी यह मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। उसने कहा, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी, तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, प्यार से कहा, अरे नहीं, क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बुढ़िया अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली
रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो थड़थड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभा दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। कहानी से, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उसके घर आने वाले हैं? तुम्हें कैसे पता चला? इसका उत्तर है, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली हैं, क्योंकि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। अगला प्रश्न, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? इसका उत्तर है, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि दुक्की बड़ी तेजी से अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी। अगला प्रश्न, इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? इक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर झाड़ी में डाला, फिर उसने घास भूसी भूखी गाय को खिलाई। उसने गाय के गले से रस्सी भी खोल दी। अगला अभ्यास, मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम पे लगाओ। पहले मेहंदी की झाड़ी से कैसे इसको क्रम से लगाना है, बिल्कुल मेहंदी की झाड़ी से कैसे करते हैं क्रम से, पहले वो पत्ता तोड़ेंगे, फिर उसको धोएंगे और उसके बाद पीसेंगे। इस तरीके से पेस्ट बनेगा, फिर उसे अपने हाथों पे बालों पे लगा सकते हैं। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय के बाद फीका हो जाता है? मेहंदी का रंग जो है फीका हो जाता है, तो किस किस का हो जाता है? जैसे कमरे और दरवाजों में पेंट करते हैं, वो भी टाइम के साथ फीका हो जाता है। जैसे सूती कपड़े हैं, ऐसे जो पेंसिल से लिखा हुआ भी काफ़ी दिन बाद वो फीका पड़ जाता है, अक्षर फीके पड़ जाते हैं। अगला अभ्यास, नीचे दी गई जगह में अपने हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। दोस्तों, बच्चों को कहो कि इस अभ्यास खोलें, यहाँ पर अपना हाथ रखें और पेंसिल से ऐसे अपना हाथ बनाएं। ये जैसे मैं बता रही हूँ, पेंसिल से अपना हाथ रख के बनाएं और फिर उस पर मेहंदी का डिज़ाइन अपने मनपसंद से बनाएं। ये अभ्यास अपने आप करें अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उसके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर लिखो, सोचकर खाली जगह पर नाम लिखो। जैसे ये बालों की संख्या है, या पूरा नाम लिखना है या छोटा नाम लिखना है। तो इसका अभ्यास करते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया गया है ना, एक केस वाली। एक केस मतलब बाल होते हैं, एक संख्या है केस वाली। पूरा नाम तो छोटा नाम होगा उसका इक्की। अब ये 2, तो ये लिखा है 2 केस वाली दुक्की। तो यहाँ पे संख्या है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 केस वाली सौक्की। या 0 है, 0 मतलब बिना,
बिना बाल वाली गंजी। इस तरीके से अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में से एक मोटा शब्द छपा है। उसकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे ये लिखा है, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। ये मोटा शब्द है ना, सन्नाटा। इसी को चुन के हमें एक वाक्य बनाना है। तो हम बनाएंगे इसका, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, या रात में, आधी रात में के समय सन्नाटा होता है। अगला, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे थे। अब जो फुर्सत है ना, इसका बनाना है हमें वाक्य, फुर्सत बीच में आना चाहिए। हम बनाएंगे, राजू की परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी काम की उसको फुर्सत नहीं थी। अगला, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। अब सरपट का बनाना है। कुत्ते को देखकर बिल्ली सरपट भागी। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी, तो मुरझा के। गर्मी के दिनों में फूल मुरझा जाते हैं। इस तरीके से वाक्य बनाने, और भी वाक्य बनाए। नाम, काम। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। देखो, एक्की, गाय और पेड़, ये तो नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखो। अब कहानी में से लिखने हैं ये शब्द छांट के। नाम वाले शब्द और यहाँ काम वाले शब्द। तो हमने यहाँ पे 5-5 लिखने हैं। देखो, लिखते हैं यहाँ पे, बताते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्की, दुक्की, अम्मा, बाबा, गाय। ये नाम वाले शब्द हो गए। यहाँ पे लिखेंगे काम वाले। पहुंची, बैठना, कहना, बुलाते, खोला। धन्यवाद दोस्तों। पाठ 15, एक्की दुक्की के अभ्यास प्रश्न जो लिखे हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जो आंसर आप दोबारा देखना चाहते हैं। प्रश्न, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की दुक्की उसके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की दुक्की उनके घर में आने वाली हैं, क्योंकि वह दोनों को ही कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। प्रश्न, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? उत्तर है, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि दुक्की बड़ी तेजी से अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी। प्रश्न, एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? उत्तर, एक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर झाड़ी में डाला, फिर उसने भूखी गाय को खिलाई। उसने गाय के गले की रस्सी भी खोल दी। मेहंदी की झाड़ी एक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और क्रम से लगाओ। पहले मेहंदी के झाड़ी से पत्ते तोड़कर, धोकर, फिर पीसकर पेस्ट बना लो और फिर उसको हाथों में लगाओ या बालों में लगाओ। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? जैसे मेहंदी का हो गया, कमरे के दरवाजों का रंग समय के साथ फीका पड़ जाता है। पेंट का, सूती कपड़े का हो जाता है। जैसे पेंसिल से लिखे जो अक्षर हैं वो भी थोड़े फीके हो जाते हैं। पता है। हाँ,
अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह पर नाम लिखो। जैसे बालों की संख्या, पूरा नाम, छोटा नाम। एक, उसको पूरा नाम क्या देंगे? एक केस वाली। छोटा नाम इक्की। दो, उसको देंगे पूरा नाम दो केस वाली, छोटा नाम दुक्की। 100 नंबर पे 100 केस वाली सौक्की। 0, बिना बाल वाल के बिना केस वाली और गंजी। इस तरीके से हो गया ये अभ्यास कंप्लीट। हर वाक्य में एक शब्द छपा है, उनकी मदद से तुम अपने सोचकर वाक्य बनाओ और अपनी कक्षा में वाक्य बनाओ बच्चों के साथ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। बाबा को सोचने की फुर्सत थी कहाँ, काम जो उसे उलझे रहते थे। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। अभी जो मैंने अंडरलाइन करे है ना, ये बुक में मोटे अक्षरों में लिखा गया है। ये सन्नाटा, फुर्सत, सरपट, मुरझा, इसके हमने यही शब्दों को देख के हमने नए वाक्य बनाने हैं। मैंने यहाँ वाक्य बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों बच्चों को और भी वाक्य बनाने को बोलो। आधी रात के समय सन्नाटा छा गया, ये सन्नाटा वाला। अब फुर्सत वाला, राजू की परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी काम की फुर्सत नहीं थी। अब इसके सरपट का ये बनाया, कुत्ते को देखकर बिल्ली सरपट भागी। अब मुरझाने का बनाया, देखो मुरझा का, गर्मी के दिनों में फूल मुरझा जाते हैं। इस तरीके से ये अभ्यास कंप्लीट हुआ। अगला अभ्यास, नाम काम। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। इक्की गाय की और पेड़ नहीं सॉरी इक्की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं, इस वाक्य में चुने हैं। इसी तरह कहानी में 5-5 शब्द छांट कर लिखने हैं। जैसे ये देखो, ये नाम वाले शब्द है ना, इक्की, दोक्की, अम्मा, बाबा, गाय, ये नाम वाले शब्द है। अब काम वाले शब्द क्या है? पहुंची, बैठना, कहना, बुलाते, खोला।